ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। महावीर की साधना, वीतराग साधना, केवल ज्ञान प्रकट होकर के सिद्ध गति की साधना जो आपको मिली है, इसको संजो के रखना, संभाल के रखना बहुत कठिन है। जैसे संसारी व्यक्ति को कोई रत्न मिल जाता है, मूल्यवान रत्न, तो वो सबको दिखाता नहीं, अपनी तिजोरी में संभाल के रखता है। परंतु ये धर्म रत्न जो आपको मिला है, ये कल्प वृक्ष से भी ऊपर है, कामधेनु गाय से भी ऊपर है, जो आपके अनंत अनंत जन्मों के कर्म क्षय करके आपका मिथ्यात्व और मोह तोड़ करके सिद्धालय की ओर ले जा सकता है। अटल श्रद्धा रखना, मैं जीवात्मा हूँ, चूकना मत, भूलना मत। अनंत अनंत आपका पुण्य था जो आप चल के आए, आपने समय निकाला, उसका उपयोग किया। आपने सुना कि साधना से आप शायद समकत भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु आप चूक गए। जब भी आपको समय मिले, किसी केंद्र पर भी आप शिविर लग सकते हैं। लगभग नासिक केंद्र, पंजाब में, उत्तरी भारत में, आदिश्वर धाम कुंभ कला में तो शिविर लगते रहेंगे। ये साधना मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नहीं मिलती साधना पंचम काल में। लोग अपने गुरुओं के नाम पर, मंत्र तंत्र यंत्र के नाम पर, साधना के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। तो शुद्ध विधि जो अरिहंत परमात्मा ने दी है, ज़रूर इसको समझें। मैं जीवात्मा हूँ, एक वाक्य प्रभु फरमाते हैं, मैं जीवात्मा हूँ। इसको जी लिया, अंतःकरण से जी लिया, तो आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट जाएगा, निश्चित टूट जाएगा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व टूट गया, फिर मोह कर्म रह गया। मोह कर्म विजय प्राप्त करने के लिए, मोह के कारण मिथ्यात्व भारी है। ये मोह इतना ज़्यादा है कि मिथ्यात्व की जड़ों को भारी कर देता है। इसलिए मिथ्यात्व और मोह दो कारण है अनादिकाल से संसार में भ्रमण करने के लिए। हम सब ने बहुत बार संयम ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि आपने भी किया, मैंने भी किया। आप श्रावक व्रत भी लिए, पंच महाव्रत 12 व्रत लिए, पुण्य भी कमाया, देवलोकों भी गए, पुण्य कमाया, मनुष्य बने, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, राजे महाराजा बने, और इतना पाप कर्म भी किया, कोई पशु योनि में गए, नरकों में भी गए। ये भगवान फरमाते हैं ऐसा कोई जीव नहीं। अनादिकाल अनंत काल की यात्रा चली आ रही है, हमने अपने स्वरूप को नहीं समझा। पुण्य और पाप के झूले में झूलते रहे, कभी स्वर्ग, कभी मनुष्य, कभी पशु और कभी नरक के 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण करते रहे। सबके प्रति कृतज्ञता के भाव रखते हैं। ये साधना मिलना बहुत बहुत कठिन है, और ये साधना जो प्रभु अनंत परमात्मा ने स्वयं कृपा की है, वीतराग साधिका निशा जी के मुखार विंद से साधना आई है। उस बच्ची के प्रति भी हम अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखते हैं। चारों शासन देव दृश्य अदृश्य शक्तियां हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई मानने का ही ना माने, यदि आप रत्ती भर भी शंका को शंका करोगे तो तुम्हें उस तक नहीं पहुंच पाओगे। रत्ती भर भी शंका मत करना। इस पंचम काल में ये आश्चर्य हुआ है, ये अनंत पुण्य अनुबंधी पुण्य था तुम्हारा, जो हमें ये साधना मिली, आपको साधना मिली। ऐसा होता नहीं है, परंतु हुआ है। ये प्रभु की अनंत अनंत कृपा, चारों शासन देवों की, दृश्य अदृश्य शक्तियों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी की अनंत कृपा से हम
अनुगृहित हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि जो जो आपने यहाँ सीखा इसको भूलना मत। मैं जीवात्मा हूँ, बंद आँखों से आप ध्यान तो करोगे ही। जिन्होंने शिविर किया है 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे संकल्प लेके चलेंगे, मुझे 4 घंटे साधना करनी है बंद आँखों से। 2 घंटे सुबह, 1 घंटा दोपहर, शाम को, और बाकी खुली आँखों से ध्यान करना। जितना खुली आँखों से ध्यान होगा उतना बंद आँखों से ध्यान गहरा बढ़ जाएगा आपका। तो ये साधना 24 घंटे की साधना है। खुली आँखों से, बंद आँखों से, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। सुबह आपने देखा भगवान ने फरमाया कि पहली साधना जो 5 बजे हुई, फिर 10:40 पे साधना हुई। बीच के समय में तुमने और मैंने क्या क्या किया? आपने भोजन किया, आपने विश्राम किया, आप चले, आपने वस्त्र बदले, आपने कुछ भी किया, स्नान किया, कुछ भी किया, परंतु तुम कहाँ थे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन, आत्मा कहाँ थी? यदि आत्मा तुम्हारे साथ है तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना साधना को बढ़ाने के लिए। चाहे आप सैर कर रहे हैं, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, केवल अपने भीतर जीव को, आत्मा को केंद्र बिंदु बना लेना, बाकी सब छोड़ देना। कोई तुम्हारा नहीं। मैं जीवात्मा 8 गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना आत्मा का निराकार है। 9 इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा, अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, बहन भाई नहीं, सगा नहीं, कुछ नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, काया नहीं, माया नहीं, एक आत्मा त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य, परम सत्य है। अनंत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट होगा, अनंत दर्शन से केवल दर्शन प्रकट होगा, ये भीतर से सुख प्रकट होगा, कहीं बाहर नहीं। सुख भी आपने देखा, जैसे जैसे आप निर्विकार अवस्था में आते चले गए, आपका सुख बढ़ता चला गया। तो अटल श्रद्धा रखिए, सुख मेरे भीतर है, साता बाहर है, सुख भीतर है। साता और सुख का अनुभव भी आपने सुन लिया। जो इंद्रियों से मिलता है, जो पुद्गल से प्राप्त होता है, वो साता है। और सुख, अनंत सुख आपके भीतर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आपके पास है, आपके भीतर है। इसलिए आप खूब इस साधना को अपने अंतःकरण में समाये रखना और शुद्ध भाव से साधना करते रहें। जैसे जैसे आप जीव आत्मा में स्थित होंगे, आपके कर्म करते चले जाएंगे। आप शीघ्र, क्योंकि कर्म लगते कैसे? उदारक शरीर, पहले कार्मन शरीर, कार्मन पर आधारक शरीर, और जीव तो निर्लिप्त है, शुद्ध है, जीव को कर्म छू नहीं सकते। उदारक शरीर, जीव निर्लिप्त है, तो कर्म लगते हैं चले जाते हैं। ध्यान के द्वारा, कौशक के द्वारा जैसे जैसे आप साधना करोगे चले जाओगे। तो संकल्प कीजिए, जो 4 दिन के साधक है वो 4 घंटे 3 घंटे इतने भी साधना कर सकते हैं। तो आपके लिए यही है कि साधना को संजो के रखना, संकल्प करना कि मुझे 24 घंटे में 4 घंटे 3 घंटे साधना मुझे करनी ही है, और कोई कार्य नहीं करना। बहुत कुछ कर लिया, जीवन व्यर्थ चला गया, सांसें व्यर्थ चली गई, ये अनंत कृपा से साधना मिली है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। अनादिकाल का एक मिथ्यात्व और एक मोह। मिथ्यात्व क्या है कि आज तक हमने अपने को जाना ही नहीं कि मैं हूं कौन। जड़ और जीव का भेद। आज तक देखिए सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है? मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा 8 गुणों से युक्त जीवात्मा अकेला। इसको केवल सिद्धांतिक रूप से नहीं जानना, इसको
अपने अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में समा देना कि मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, ये देह में बंधा हूँ। किसके कारण बंधा हूँ? ये मिथ्यात्व कि मैं अपने को भूल गया। सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है कि जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। 10 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, इसको सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने भूल को जाना ही नहीं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व कि मैं आत्मा हूँ और हमने शरीर को महत्व दे दिया। शरीर क्या है? पूरा जीवन देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो क्या कहते हैं उसको सिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। माँ को शिक्षा देनी चाहिए कि देख बेटे, शरीर से तेरी माँ हूँ, तेरी माँ जिनवानी है और तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये माँ को, जो माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय माँ को संस्कार देने चाहिए। 9 महीने बच्चा जब गर्भ में रहता है, गर्भ में कहते हैं कि जो माँ सोचती है बच्चा वही सोचता है, माँ खाती है बच्चा उसी से लेता है, जो कुछ करती है माँ, बच्चे का वही पालन पोषण होता है। तो सबसे बड़ी भूल, जब माँ गर्भवती होती है, बच्चे को संस्कार देनी चाहिए, बार बार कहना चाहिए कि देख तेरी माँ जिनवानी है और तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं तो शरीर से तेरी माँ। बच्चा जब गर्भ में सुनेगा, जैसे अभिमन्यु को शिक्षा दी गई थी चक्रव्यूह निकालने के लिए, अर्जुन ने कहा था जब वो सो गई सुभद्रा तो पूरी विधि सीख नहीं पाई और वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया परंतु निकल नहीं पाया क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। इस प्रकार गर्भ में दिए हुए संस्कार जीवन पर्यंत काम आते हैं। तो हम बार बार कहते हैं, जो बहनें शिविर में आती हैं, प्रेग्नेंट हैं, यदि वो ध्यान शिविर करती है तो परिणाम देखे हैं कि उनके बच्चे बहुत शांत होते हैं, उनको क्रोध नहीं आता, क्योंकि बच्चे को गर्भ में संस्कार मिल जाते हैं। 9 महीने संस्कार, धार्मिक संस्कार। हमारी एक पुस्तक है आ घर लौट चलें, उसको पहले ही चैप्टर में पढ़ें तो बहुत कुछ समझ में आता है। माँ जो सोचती है बच्चा वही सोचती है, माँ खाती है बच्चा वही खाता है, माँ जैसा करती है वैसा होता है। तो ऐसे गर्भ संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। माँ को, माँ जैसा करे वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप निरंतर ध्यान रखें, माँ बच्चे को संस्कार देनी चाहिए कि तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये संस्कार दिए जाएं तो बच्चा बड़ा होकर के उसको फॉलो करता है और उसको शांत रहता है। ये हमने कई बार शिविरों में देखा है, जो माँ गर्भवती शिविर में आती है उसके बच्चे बहुत शांत होते हैं, वो क्रोध नहीं आता उनको। ये प्रैक्टिकल किया हुआ बात है। मैं माँ, मैं पिता, मैं बहन, मैं भाई, पर मैं आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। यदि माँ बच्चे को संस्कार देती है कि तुम जीवात्मा हो, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तेरी माँ जिनवानी है, तो बच्चे को संस्कार मिलते मिलते वो आ सकते हैं। ऐसे गर्भ संस्कार ये पुस्तक है, उसमें पता चल सकता है। इसलिए जो बच्चे शांत होते हैं उनको माँ गर्भ में ही संस्कार दे देती है और बच्चा शांत हो जाता है। ये कई बार हमने जाना है और देखा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान शिविरों के माध्यम से जो ध्यान करते हैं उनके बच्चे बहुत शांत रहते हैं और ज़्यादा उनको कष्ट नहीं होता। कई बार हमने प्रयोग करके देखा है। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह तोड़ने के लिए, मिथ्यात्व क्या है कि जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। हमने जीव को जाना नहीं और अजीव के पीछे लगे, शरीर के पीछे लगे। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी शरीर। मैं आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। ऐ गुरु लघु स्वभाव वाला, और मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार यदि
बच्चे को संस्कार दिए जाए तो बच्चा को संस्कार आते हैं और बच्चा बहुत पावरफुल बन जाता है। तो मिथ्यात्व टूटेगा तभी मोह टूटेगा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहां बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।